मैंने लास्ट टाइम कौन सा वचन कहा था, आपको याद है? याकूब और ईसाव। आज हम देखेंगे अंजीर के पेड़ के बारे में। लेकिन अंजीर के पेड़ के बारे में बताने से पहले क्या मैंने आप लोगों को एक सवाल पूछता हूं, क्या आदम और हवा कुछ कारण के लिए अंधे थे? कहां लिखा है? आइए उत्पत्ति आता है, जो भी सिस्टर है जोर से पढ़ो। उत्पत्ति आता है 3:7। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि आदम और हवा जैसे उन लोग ने फल को खाया कि उन लोग की आंखें खुल गई। बाइबल ये नहीं कहता है कि उसके मन खुल गए, बाइबल ये नहीं कहता है उन लोगों का बाकी का चीज खुल गया। परमेश्वर कहता है कि उन लोग की आंखें खुल गई और वो लोग शारीरिक चीजों को देखने के लिए शुरुआत हो गई। मतलब परमेश्वर ने उन लोगों को कुछ चीजों के लिए अंधा बनाया था, चाहे उसके शरीर के लिए अंधा बनाया था, चाहे संसार के लिए अंधा बनाया था। परमेश्वर ने सिर्फ आत्मिक आंखें दी थी संसार को देखने के लिए, मतलब आत्मिक चीजों को देखने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को क्या दिया था? परमेश्वर ने उन आंखें दी थी जो परमेश्वर के राज्य की चीजों को देख सके। अब बहुत टाइम हम विश्वासी होते हैं लेकिन हमको उन आत्मिक चीजों को देखने के लिए नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए परमेश्वर आज हमें क्या कहता है? ये आंखें साधारण नहीं है, ये आंखों के पीछे परमेश्वर ने एक आत्मिक आंखों को दिया है। और मैं बच्चा मां के कोख में देख नहीं सकता, जब ये बाहर आता है तभी उसका पहला चीजों को देखने के लिए शुरुआत अंधकार से उजाले में आता है। जब उसके लाइफ के अंदर एक उजाला आता है, जब वो बाहर आता है तो उजाला उसको वो रौनक होता है उसके लाइफ के अंदर। मतलब पहली चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए तैयार है, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने आत्मिक आंखों के लिए देखने के लिए अपने जीवन में खोजता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। मालूम है शिमोन ऐसा क्यों कहता है? शिमोन के हाथ में जब यीशु मसीह आया 40 दिन के बाद उस मंदिर के अंदर, और वो कहने लगा मैंने उद्धार को देख लिया। मतलब जब प्रभु यीशु को उसने हाथ में पकड़ा तो उसने कहा मैंने उद्धार को देख लिया। जब उसके आंखों ने उन चीजों को देखा तभी वो कहता है मैंने उद्धार को देख लिया। मतलब परमेश्वर आज विश्वासी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदम ने 7 चीजें खोई उसके लाइफ में। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सचमुच परमेश्वर के आत्मा में चलना चाहते हो तो तुम्हारी आत्मिक आंखें खुलनी बहुत जरूरी है। अगर आत्मिक आंखें नहीं खुली है, आप आओगे इजराइल की तरह, हम 5 रोटी 2 मछली का साथ चमत्कार की चीजों को भी देखेंगे। इसके लिए परमेश्वर ने जो लोगों को चंगाई मिलती थी उन लोगों ने कहा कि उद्धार पाया, या कभी भी किसी को ऐसा नहीं कहा कि तूने उद्धार पाया, अभी तू चंगा हो गया तो उद्धार पाया, आपके जीवन में हीलिंग हो गया उद्धार पाया, आपने ये दाखरस पिया, सब शादी के लोग जितने भी लोग उद्धार पाया, कभी नहीं कहा। लेकिन जाकियस को कहता है तू मुझे आंखों से देखने के लिए इच्छा किया, इसके लिए तेरा घराना, तेरा लाइफ, तू उद्धार पा लिया। जो कोई परमेश्वर देखने के लिए चाहता है वो आपका दूसरी सीढ़ी है। इस संसार के लोग अगर आदम ने पाप नहीं करते थे, मां के कोख में कभी भी अंधे नहीं पैदा हुए, सारे लोग सही पैदा हुए। लेकिन पहला चीज आदम ने खोया उसके संतान को, उसके लाइफ में वो शारीरिक रीति से भी संसार के लोग अंधेपन में आ सकते। अब कितने सारे अनबिलीवर्स है, उन लोगों के पास आंखें नहीं, लेकिन परमेश्वर जब आंखें खोल रहा था वो शारीरिक आंखें भी नहीं खोलने के लिए आया, वो अपने प्राण की आंखों को खोलने के लिए आया और अपने हृदय की आंखों को खोलने के लिए आया, वो हम लोग की आत्मिक आंखों को भी खोलने के लिए आया। इसके लिए एक विश्वासी सिर्फ अपना उद्धार ही देख रहा है, लेकिन एक विश्वासी ऐसा है वो उद्धार से बढ़कर जाता है, वो सुपरनैचुरल चीजों को देखने के लिए शुरुआत करता है। हालेलुया।
आज इन आंखों, आत्मिक आंखों से हम स्वर्गदूत क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हम लोग का जन्म नहीं हुआ उन चीजों को। जब परमेश्वर आदम और हवा को जब आदम को बना रहा था, तो परमेश्वर उन चीजों में हर एक चीज डाल रहा था उसके जीवन के लिए। सांसारिक चीजों को जो शरीर की चीजों भी डाल रहा था, उसका प्राण की चीजों को भी डाल रहा था। और यहाँ पर हमको यहाँ पे देखने को मिलता वो आत्मिक चीजें भी उसके अंदर थी, अपने स्वरूप में बना। जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उसको बनाया, तो मतलब परमेश्वर ने अपने जैसा, अपने चीजों की तरह, मतलब यहां पर वो शरीर को देख नहीं सकता था, चाहे उसके पास शरीर होने के बाद भी। उसके लिए परमेश्वर कहता है तुम आत्मिक चीजों को देखो। इसके लिए परमेश्वर निकोडेमस को जब भी उसके पास आया, तभी उसको निकोडेमस को कहने लगा, मैंने जब आदम को बनाया, इसके लिए वो कहता निकोडेमस तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, वो स्वर्ग राज को देखना है। यूहन्ना 3 वचन निकोडेमस को क्या कहता है प्रभु यीशु? आइए आप पढ़े यूहन्ना 3 वचन। निकोडेमस को क्यों कहा? अगर तुझे परमेश्वर को, उसके राज्य को देखना है, उसके जीवन को देखना है, पानी और आत्मा तो बाद में आता है। पानी और आत्मा बाद में, लेकिन ये पहला चीज निकोडेमस को ऐसा क्यों कहा? वो कहने लगा आदम ने खोलिया आंखों। आज मैं आदम की तरह जब लोगों को मैं सुसमाचार बांट कर, किसी के जीवन के अंदर प्रभु का सुसमाचार आता है, साधारण नहीं है प्रियो, आप अपने लेवल्स में अपने जीवन को जन्म दे सकते हैं। इसके लिए थोड़े लोग ही उसकी महिमा को देखते हैं, थोड़े लोग प्रचारक बनते हैं, थोड़े लोग ही आराधक बनते हैं, थोड़े लोग ही उन चीजों को पाते हैं। क्यों? क्या परमेश्वर ने ब्लेसिंग के ऊपर नाम लिखा है कि आज मैं इस पिता का नाम क्या है? सरचू के नाम से ब्लेसिंग आएगा? ब्लेसिंग कभी भी किसी के नाम से नहीं आता है, लेकिन कोई छीनने में, कोई अपना लाइफ करे, उसका लाइफ के अंदर वो ब्लेसिंग उसके अंदर जाता है। ब्लेसिंग का कोई नाम नहीं है, एनॉइंटिंग का कोई नाम नहीं है। परमेश्वर ने जब पेंटिकोस्ट के दिन में आत्मा फेंका, तभी डाला, तभी सब लोगों ने, जो लोगों ने स्वीकार किया, उनके जीवन में कार्य हुआ। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, चिल्लाकर बोलो अपने बाजू वाले से हालेलुया। शायद मैं किसी से हृदय से बात कर रहा हूं आज के दिन, क्योंकि तुम्हारे आत्मिक आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज लॉर्ड। जब प्रभु कनान में गया पानी का दाखरस बनाने, लेकिन पानी का दाखरस के उसकी माता आती है और कहने लगती है, यीशु इस पानी के अंदर अब दाखरस खत्म हो गया है। उसको रिक्वेस्ट करती है, तो यीशु कहता मेरा समय नहीं आया। क्या प्रभु उसके पहले चमत्कार नहीं किए? बाइबल कहती है कि पहला चमत्कार काना में हुआ, लेकिन शिष्य कैसे आए उसके पास जब उसने पतरस को पहले ही मछली दिया था? हालेलुया। बाइबल कहती है कि काना में पहला चमत्कार हुआ। अगर पहला चमत्कार हुआ तो यूहन्ना कैसे आया उधर? प्रेज गॉड, जोर से बोला हालेलुया। मैं कुछ कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु ने इनकार क्यों किया कि वो उसका समय नहीं आया दाखरस का? क्योंकि प्रभु अपनी शादी के बारे में सोचता है। वो कहता है ये दाखरस जो मैं रख रहा हूं, ये संसार के लिए नहीं था, मैं मेरी शादी में ऐसा दाखरस बनाना चाहता हूं। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। इसके प्रभु यीशु कहने लगा नए मस्के में मैं नया दाखरस डालूंगा। मतलब आज हम लोग के पास है ये जूना मस्का है, एक दिन ये महिमा का बॉडी मिलेगा, तभी परमेश्वर नए मस्के में नया दाखरस डालेगा। इसके लिए अपनी माता को कहता है ये मेरा समय नहीं है। प्रेज लॉर्ड, चिल्ला कर बोलो प्रेज लॉर्ड। बाजू वाले को बोलो जोर से प्रेज लॉर्ड। तुम नया दाखरस पाने वाले। ये जो दाखरस है, ये जो दाखरस आएगा, एक समय में ये दाखरस आपके लाइफ के लिए, सफल कार्य के लिए रहेगा।
लेकिन जो दाखरस आपके ऊपर महिमा के बॉडी के साथ आपको मिलेगा, वो दाखरस आपके लाइफ में हमेशा के लिए होगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। निकोदेमुस को क्या कहते हैं हम देखेंगे, यूहन्ना 3:3। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ। यदि कोई नए सिरे से न जन्मे हाँ। तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर आदम को रचा था, इसी के लिए परमेश्वर ने इज़िकल में दर्शन के द्वारा उसने खाई में लेके गया, और इज़िकल ने इस तरह से उसने भविष्यवाणी की। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर ने आदम को इसी तरह से बनाया है, इसलिए उसने मुंह से उस भविष्यवाणी की उस हड्डियों को और कहने लगा कि परमेश्वर खड़े हो जाओ और परमेश्वर का आत्मा तुम लोग के ऊपर आएगा। उसके लिए इज़िकल साधारण नहीं था। इज़िकल ने ऐसी भविष्यवाणी की कि वो जानता था जिस परमेश्वर ने आदम को रचाया है, वही परमेश्वर ये सारी हड्डियों को खड़ा करेगा, मांस आएगा, आत्मा आएगा, और आपके जीवन में भी परमेश्वर वही चीज करेगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सूखी हड्डी भी परमेश्वर के सामने खड़ी हो सकती है। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है हम आंखों से क्या देखते हैं। अगर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको रील देता है, सीडी प्ले, आप मरने वाले हो, और वही सीडी आपके अंदर घूमती है। क्या हो रहे हो, वो क्या बोलते हो, मैं मरने वाला, कमा, कोई तो आपके अंदर कुछ डाल रहा है। अगर आप शरीर के रीति से लोग हैं तो आप अपने जीवन में कमजोरी को महसूस करोगे। आप उसी समय में आप डॉक्टर के पास गए, अंदर में आपके पास ताकत था, सामर्थ था, लेकिन जब आते हो तो पूरी तरह से नर्वस, पूरी तरह से एक मैसेज, एक वर्ड को सुनकर, अगर एक वर्ड को सुनकर आप इतने डिप्रेस हो सकते हो, तो वही वर्ड के द्वारा आप एनकरेज हो सकते हो। वर्ड इज सो पावरफुल कि उसने पूरी दुनिया को बनाया। इसके बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, आत्मा निकालेगा। ऐसा नहीं कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मरियम के पास परमेश्वर का वचन आया तो मरियम ने स्वीकार किया। जब आत्मा आया, मरियम एक जगह पे नहीं रही, मरियम उस गांव को छोड़कर एलिजाबेथ के घर पे गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन जिसके जीवन में आएगा, वो एक जगह पे नहीं रहेगा, वो मूव होगा। हालेलुया, जोर से चिल्लाकर बोलो हालेलुया। मैं आता हूं पे मुझे कुछ होता है। मैसेज उधर ही रह जाता है, मैं कुछ और करता हूं। परमेश्वर का आत्मा, पहली चीज मैं आपको एक शॉर्टकट वो मैसेज को मैं देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मैसेज नहीं था, लेकिन वो मैसेज को मैं लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं। पहली चीज, परमेश्वर इस संसार के अंधे लोगों को क्या किया, आंखें। मतलब इस संसार में जितने भी अंधे हैं, परमेश्वर उन लोगों को आंखें देने के लिए आया। वो शारीरिक आंखें खुला करने के लिए आया। हालेलुया। मतलब आपके पास आंखें हैं, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह मानो। कितने लोगों के पास आंखें नहीं है। दूसरा चीज आपके लाइफ के अंदर जो होता है, वो उद्धार को देखने के लिए। किसको देखने के लिए? चिल्ला कर बोलो, उद्धार को देखने के लिए। सब लोग उद्धार को नहीं देखते, और जो लोग उद्धार को देखते हैं तो उन लोगों के जीवनों में प्रभु साल्वेशन आता है। हालेलुया। क्या आता है? उद्धार आता है, क्योंकि उद्धार को बाकी कोई नहीं देख सकता। मतलब जो संसार की रीति से जब प्रभु ने कितने लोगों को चंगा किया, लेकिन उन लोगों ने कहा कि उद्धार मिला। लेकिन जो कोई यीशु को खोजता है, देखने की आशा करता है, उसको परमेश्वर कहता है तुझे उद्धार मिला है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। तीसरा जोर से बोलो, तीसरा। पहला क्या है? शरीर की। दूसरा उद्धार, यीशु को देखना। तीसरा
स्वर्गदूतों को देखना। बालाम का गधा स्वर्गदूत को देख सकता, लेकिन बालाम नहीं। तू धार्मिक हो, तू नबी हो, लेकिन जब तक तेरी आंखें नहीं खुलेगी तब तक उन चीजों को नहीं देख सकता। हालेलुया। इसके लिए आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, वो आशा ही नहीं है, आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। यहां पर निकोडेमस को कहता है प्रभु यीशु, जब तू नए सिरे से जन्मेगा तो ही तू स्वर्ग राज को देख सकता है। स्वर्ग राज कौन है? यीशु मसीह। स्वर्ग राज कौन है? स्वर्गदूत। स्वर्ग राज में कौन है? वो चीजों को, लेवल्स को देख सकता है। हालेलुया। पहला क्या था? शरीर। दूसरा यीशु को देखना। तीसरा स्वर्गदूतों को देखना। चौथा, जब परमेश्वर जनाबा को कहता है तू एक कुंभार के घर में जाना, तू शारीरिक चीजों को देखना और भविष्यवाणी करना। जो प्रोफेसीज है, जो प्रोफेसीज होते हैं तो शरीर से देखकर, आत्मिक रूप से बोलकर उसको शरीर में कार्य करना, तो वो भविष्यवाणी। तो एक आंखें जो है वो भविष्यवाणी की आंखें, जब भविष्यवाणी करते हैं तब कार्य होता है। हालेलुया। कितना हो गया? पांचवा, सपने। अपनी आत्मिक आंखों से क्या करते हो? सपने देखते हैं। मैं शॉर्टकट बोल रहा हूं, ये मेरा मैसेज नहीं है, इसके लिए आप लोगों को बोलना से। हालेलुया। पांचवा क्या है? सपने। You can see the dreams. छठा है दर्शन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। दर्शन में कोई ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती। दर्शन में पूरा दर्शन रहता है। यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर था, मूसा एलिया आया, सामने पतरस, यूहन्ना और याकूब था। वो प्रैक्टिकली नहीं है, वो दर्शन है। किसी ने बोला, यीशु खुद को वहां पे कहता है, दिस इज योर विजन्स, यू हैव सॉ द विजन्स। ये विजन के बारे में किसको मालूम? आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, ये प्रैक्टिकली नहीं था, वो सारे लोग दर्शन देख रहे हैं। मालूम है, एक कलीसिया पूरा एक दर्शन को देख सकती है। एक ही समय में हम स्वर्ग में एक समान में देख सकते हैं। मेरे पास कितने लोगों का गवाहियां हैं। एक पास्टर था और वो अपनी चर्च के मेंबर को ये बोलता था, पास्टर जॉन पॉल जैक्सन, वो प्रार्थना कर रहा था और वो प्रार्थना करते टाइम पे उस रात को परमेश्वर ने उसको प्रभु के थ्रोन में लेके गए। और जब वो प्रभु के थ्रोन में एनकाउंटर कर रहा था, तभी उसके चर्च की मेंबर भी प्रभु के थ्रोन के पास थी। मतलब वही टाइम पे वो दर्शन के साथ थी और वो लोग एक दूसरे को मिले वहां पर। और जब वो दर्शन से बाहर आए तो उन लोग ने तुरंत कॉल किया तो एक दूसरे को, तो बोलने लगे मैंने आपको स्वर्ग में देखा, दर्शन किया। और दर्शन इतने पावरफुल है, आपके लाइफ चेंज कर सकते हैं। कितने लोगों को आशा करते हैं दर्शन देखने? कितने लोग यहाँ पर जो आशा है, अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है, इसके लिए निकोडेमस को परमेश्वर कहता है, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मेगा तब तक तू स्वर्ग राज को देख नहीं सकता। हालेलुया। जोर से कहो हालेलुया। आपका स्वर्ग राज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग चाहते हैं मैं स्वर्ग राज को देखना? और ये लेवल्स है, और आखिरी में हम सब जन परम पिता को देखने वाले। ये 7 लेवल्स है, और ये 7 लेवल्स आप कहां पर भी अपने जीवन के अंदर का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो 7वां है, जो आदम ने खोया, मालूम है बाइबल कहती है उत्पत्ति में कि परमेश्वर को आदम ने पाप करने के बाद उसकी आवाज को सुना और वो चुपने लगा। उसने देखा, बिकॉज उसकी स्पिरिचुअल आइज खो चुका। इसके लिए हम बहुत टाइम हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमको सुनने के लिए बहुत मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। जो सुनो प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह वहां पर मौजूद था, उन लोगों के फरीसी और सदूसी के सामने जा रहा था, लेकिन वो कह रहा है उनको स्वर्ग का राज तेरे बीच में ही खड़ा है। इज़राइल ने मिस किया। क्या आज हम लोग मिस करने वाले हैं? मेरा आज टॉपिक है इज़राइल। इज़राइल ने मिस किया, क्या तुम लोग मिस करने वाले हो? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिस उसको ना कर, आपका फास्टिंग प्रेयर, आपका लाइफ बढ़ोतरी मिलेगा, आपको काम भी मिलेगा, आपको ब्लेसिंग सब कुछ मिलेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप उस स्वर्ग राज के अंदर जाने के लिए आप तैयार?
क्या आज आप सचमुच परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो, उसके राज्य के लिए कदम रखने के लिए? क्या मैं तैयार हूं? लेकिन उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि प्रभु हमसे क्या बातचीत करता है। मैंने ये लास्ट टाइम तो मैंने कहा था, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन ये 3 चीजों को समझना। जब भी दाखलता का बारे में प्रचार होता है तो इजराइल भूतकाल का था, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट का। जब भी दाखलता के बारे में जब भी देखती हूँ, लेकिन जब यीशु प्रभु आया और जब भी अविश्वास था, तभी वो अंजीर के पेड़ के समान। और जो जैतून है वो हम सब जन, जो विश्वासी, जो आत्मिक लोग हैं, वो सारे लोग जैतून है। आत्मिक लोग कौन है? सारे लोग जैतून, मतलब उसके अंदर अन्य जाति भी है और यहूदी भी है। मतलब परमेश्वर ने आत्मिक लोगों को जैतून के झाड़ के अंदर डाला, लेकिन जो भी इजराइल लोग अविश्वास करते हैं उन लोगों को किस में डाला है? अंजीर के पेड़। हालेलुया। वो लोग अंजीर का पेड़, जब दोस्त लोग अंजीर का पेड़। मालूम है अंजीर का पहला शब्द कहां से आया? अंजीर करके कहां पे आया पहला बाइबल के अंदर? अंजीर, अरे पत्ते कौन से लगाए उन लोग ने? तो बोलो ना। मतलब अंजीर का मतलब जो कोई व्यक्ति इजराइल है, लेकिन जो भी आज भी हम लोग के बीच में है, जो व्यक्ति प्रभु का है लेकिन अविश्वास। परमेश्वर अंजीर के बारे में बहुत कुछ कहता है। यह अंजीर साधारण नहीं है। बाइबल कहती है कि ऐसा एक दृष्टांत है कि उसने दाखलता के बीच में एक अंजीर लगाया। दाखलता कौन थी? लेकिन जब परमेश्वर ने दाखलता ओल्ड टेस्टामेंट में कौन थी? इजराइल थी। लेकिन जब न्यू टेस्टामेंट में दाखलता को परमेश्वर ने निकाल कर अन्य जातियों के, जो लोग उसके आत्मा के लोग हैं, उन लोगों के हाथ में दिया, यहूदी हो या अन्य जाति, उन लोगों के हाथ में दिया। लेकिन बोलता है अंजीर के पेड़ को उस दाखलता के बीच में परमेश्वर ने इजराइल को अभी भी रखा। लेकिन परमेश्वर ने इजराइल को इस दाखलता, ये अंजीर के बारे में क्यों परमेश्वर इतना गंभीरता से लेता है? ये पेड़ साधारण नहीं है। यहां पर उसका ये है, मतलब ये परमेश्वर के लिए एक यरूशलेम था, एक मंदिर था। मतलब परमेश्वर जब ओल्ड टेस्टामेंट में कहता है ना, वो दाखलता के बीच में अंजीर का पेड़, ये टेंपल है। और आज हम लोग के लिए ये इजराइल है, उन लोगों के लिए टेंपल था। अगर वो लोग विश्वास में खड़े रहते थे तो परमेश्वर उन लोग का मंदिर कभी नहीं हिला। लेकिन आज ये एक इजराइल देश है जो अंजीर, जो फल नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है आज अगर मैंने मेरे लोगों को नहीं छोड़ा, फिर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। बाइबल में वचन है, रोमियो अध्याय में लिखा है कि प्रभु कहता है मैंने उन लोग ने अविश्वास किया, मैंने उन लोगों को नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। बाजू वाले को बोलो मस्ती मत करो। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। देखो यहां पर देखो किस प्रकार से जब आदम का बगीचा था, यह मंदिर क्यों दिया? यह मंदिर इसके लिए किया कि परमेश्वर ने, उन लोग ने अपना खुद का, जब पाप करने के बाद, अब जाएंगे भजन संगीता 85 वर्स 2, इस वचन को पढ़ेंगे हम ध्यान से। और यहां पर बोलता है कि परमेश्वर हर पाप को वो माफ करेगा, हर पाप को। प्रभु यीशु परमेश्वर ने हर चीजों को माफ किया। मालूम है दाऊद ऐसा क्यों कहता है कि मेरे मां के कोप में मैं पापी हूं? जब उसने बत्शेबा के साथ गलत व्यवहार किया, तभी वो भजन संगीता 51 को लिखता है और कहता है मैं मां के कोप में पापी पैदा हुआ हूं। वो ऐसा क्यों कहता है? जब एक वही विचार करने के लिए वो मां के कोप को क्यों इतना ललकारता? मतलब ये कहता है कि वो जो
गोत्रों से आया था, उस गोत्र में राहाब थी, और राहाब एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन राहाब ने उसमें छुटकारा पाया। लेकिन वो स्पिरिट जो राहाब का था, वही विचार का स्पिरिट, वो कहां पर चल के आया? दाऊद के पास। हालेलुया। ये वचन को पहला पढ़ेंगे। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है, हाँ। और उसके सब पापों को ढांप दिया है। हालेलुया। ये ओल्ड टेस्टामेंट में हर एक पाप को ढका जाता था, अपने आप में ढको मत। जैसा आदम और हवा ने पाप किया, अपने आप को ढक लिया, अपने आप को क्या किया? उन लोग ने ढक लिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आपकी आत्मिक आंखें खुली होती है, तुम लोग पहला अपने आप को देखते हो, किसी को नहीं देखते हो। जब भी तुम लोग के अपने आप को खुली होते, बोलते हैं मैं इतना पापी हूं, मैं इतना, इसके लिए टेस्टिमनी देने के लिए जब पहला विश्वासी होता है ना, उसकी रियल टेस्टिमनी होती है उसके लाइफ के अंदर। बाद में वो 10 बार आए या 15 बार आए, उसकी टेस्टिमनी वैसी पहले जैसी नहीं होती, क्योंकि वो थी, वो डरता नहीं है किसी को, क्योंकि उसकी आंखें खुली होती है। वो अपना पूरा नंगापन बताता कि उसने क्या क्या किया। लेकिन जैसे समय जाता है, और वही व्यक्ति जब बाइक लेके खड़ा रहेगा, वो कभी नहीं कहेगा मैं पापी हूं। ये सच्चाई है। कितने लोग हाँ बोलते हैं? हम सबसे नहीं करता, मैं भी बोल पाता के साथ, मैं भी तुम लोगों के साथ। बोलने का भी जरूरत नहीं है उसकी, इस रियलिटी, क्योंकि वो पहला प्रेम। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने वस्त्र मत पहनाओ अपने आप को। परमेश्वर आपके लिए उद्धार के कपड़े पहनाए हैं। इवन पाप करने के बाद भी परमेश्वर उन लोग को ढकने के लिए तैयार हुआ। और किसी का मेमना काट लिया, मेमना कोई नहीं और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। उन लोगों को ढक लिया। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में प्रभु कहता है, तुम ढके नहीं गए, तुम लोगों के पाप धो चुके हैं, निकाल चुके हैं। हालेलुया। चिल्लाकर बोलो धो चुके हैं। बोलो धो चुके हैं। चिल्लाकर बोलो धो चुके हैं। यहाँ की कोर्ट की फाइल बार बार ऊपर आती रहेगी, ये पाप किया, ये फाइल खोलती रहेगी, लेकिन हम लोग की फाइल खुली नहीं जाएगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चिल्ला के बोलो मैं प्रभु में मजबूत हूं। हालेलुया। प्रभु ने आपको शुद्ध किया, आपको क्लेंसिंग किया। इसके लिए परमेश्वर ने एक मंदिर दिया था, और ये मंदिर साधारण नहीं था। उसका परमेश्वर ने दाऊद क्यों नहीं बताएगा, तेरा बेटा बनाएगा। बोलो दाऊद का बेटा क्या बनाएगा? चिल्ला कर बोलो दाऊद का बेटा क्या बनाएगा? कौन सा मंदिर? कहां? धरती के ऊपर। लेकिन यीशु को भी कौन सा बेटा कहा? दाऊद का बेटा तू मंदिर बनाएगा। सोलोमन ने सिर्फ एक धरती के ऊपर मंदिर बनाया, लेकिन परमेश्वर आज मेरा और आपका मंदिर बनाया। यीशु को ऐसे नहीं कहा दाऊद का बेटा तू मंदिर बनाएगा, वो आज भी किसी ना किसी का मंदिर बना। इसके लिए बोलते हैं थोड़े लोगों ने डाकुओं का अड्डा बनाकर रखा। थोड़े लोग डाकुओं का अड्डा बनाते। इस मंदिर को कोई और साफ नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु यीशु साफ कर सकता है। हालेलुया। बताइए मैं ही इस मंदिर को क्या कर सकता हूं? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों को वापस कपड़े देने के लिए परमेश्वर ने सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस के बिना कपड़े नहीं आ सकते। इसके लिए यीशु के बिना कपड़े, इसलिए बोलता है पहले आदम ने हाथ बढ़ाया, खुद नंगा हुआ, लेकिन दूसरा आदम यीशु मसीह हाथ बढ़ाया और नंगा मरा, क्योंकि हमें वस्त्र मिलने के लिए। मतलब पहला आदम ने खो दिया वस्त्र, दूसरा आदम नंगा मरा, क्योंकि हमें वस्त्र मिलने के लिए।
आदम ने हाथ बढ़ाया, हम लोग के अंदर मृत्यु लाया, कोई आशा नहीं लाई। लेकिन दूसरा आदम ने मृत्यु हो गया कि हम लोग जी सके। इसके लिए हर एक व्यक्ति को क्रूस पे आना है, उद्धार के पास आना है। हालेलुया। मालूम है, अन्य जाति लोग कभी भी यीशु मसीह के पास विदाउट क्रूस के बिना आ नहीं सकते। क्रूस ही उन लोगों के लिए, लाइफ के लिए अन्य जाति अंदर आ सकते। इसके लिए याकूब के यूसुफ के दो बेटे खड़े हो जाओ। हाँ, दो बेटे आ गया, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। जब यूसुफ के दो बेटे इफ्राइम और मनासे, बड़ा इफ्राइम और मनासे, कितने जन थे? 2 जन थे। लेकिन यूसुफ के पत्नी थी और पोटीफर की बेटी थी, और उसके लिए उसने शादी किया थी, प्रीस्ट की बेटी थी, और प्रीस्ट की बेटी के साथ उसने शादी किया तो अन्य जाति से थी। लेकिन याकूब जब भी ये अन्य जातियों को, मतलब ये जो लोग बच्चों को इजराइल के अंदर लेना है, तो वो क्या करता है? इंपॉर्टेंट चीज वो क्या करता है? अपने हाथों को क्या करता है? क्रॉस करता है। क्या करता है? मतलब ये कौन है? आगे अन्य जाति है, मतलब अन्य जातियों को आना है तो क्रूस के बिना अंदर ये क्रॉस ऐसे नहीं करता है। वो कहता है इन लोगों के लिए एक ही मकसद है, एक ही चीज है कि क्रूस के बिना ये लोग अंदर नहीं आ सकते। इसके लिए वो हाथ ऐसा नहीं करता, वो अपने वजह से ऐसा नहीं करता। वो कहता है तुमको अंदर आना है तो क्रूस ही लेना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ गॉड। इसके लिए परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर ने जब इज़राइल को किसी समान, देखो यहां पे देखा, जब परमेश्वर आया तब आदम और हवा किससे मिले? पाप करने के बाद पत्थरों से। जब यीशु मसीह इज़राइल में आया तभी इज़राइल कैसे दिखा? अंजीर का झाड़। क्या था? सिर्फ झाड़ के ऊपर पत्ते। मतलब परमेश्वर इज़राइल को नंगे रीति से देख रहा था। नहीं समझे? वापस डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं। मेरे बात सुनो। जब बगीचा में आदम और हवा ने पाप किया, जब परमेश्वर आया तभी आदम और हवा कैसे मिले? पत्तों में। कौन से पत्ते? मतलब वो लोग ने पाप किया था, उसके लिए उन लोगों के पास क्या थे? अगर वो ही परमेश्वर अब यीशु मसीह धरती के ऊपर आया और इज़राइल के अंदर गया और देखा पूरा इज़राइल कैसे है? अंजीर का पेड़ में पत्ते। मतलब अपना नंगापन किससे ढक रहे थे? मतलब वो झाड़ को भविष्यवाणी कर रहा है, वो कहता है तुम लोग अभी भी नंगे हैं। जिस मेरा पिता आया आदम के पास, वही नंगापन को तुम लोग अपने जीवन के अंदर। तो परमेश्वर ने कहा आदम को, तू अभी बगीचा में नहीं रहेगा, तू बाहर जाएगा। इसलिए परमेश्वर यीशु ने भी कहा तुम इज़राइल लोग इधर नहीं रहोगे, तुम लोग भी भगा जाओगे। चर्च में कुछ कह रहा हूं, मैं वही चीज बता रहा हूं जो परमपिता ने अपने बेटे के साथ, बेटे ने वैसे ही किया, यीशु ने वैसे ही किया। उसने बोला तेरे लोग किस पे जाएंगे? गुलाम पे जाएंगे। किसको? आदम और हवा को बोला ना, किस पे गए? कांटों और किस में? शैतान के हाथ में। और आज भी इज़राइल किस में जा रहा है? इज़राइल किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में। वो लोग अभी तक अपना रूल को नहीं पा रहे, वो लोग अपना हक को जमा करने के लिए, मालूम है पूरा इज़राइल हो गया, यरूशलेम उन लोगों को अभी तक नहीं मिला। जब तक यरूशलेम नहीं मिलता है तब तक 7वां राजा आ नहीं सकता। कितना राजा आ नहीं सकता? और 8वां कौन है? एंटीक्राइस्ट। बोलो 8वां कौन है? 7वां कौन है? रिफॉर्म रोमन्स। जब उन लोगों का यरूशलेम कैपिटल होगा, डिक्लेयर होगा, उस दिन यिर्मयाह की प्रोफेसी कहेगी इस सिंहासन पे कोई दाऊद का बेटा नहीं बैठेगा। मालूम है अगर दाऊद का, अगर यिर्मयाह प्रोफेसी नहीं करता था ना, तो वो जगह पे यीशु का संसारिक पिता कौन था? यूसुफ। वो बैठना चाहिए था क्योंकि वो दाऊद के बेटा है।
हालेलुया। इट इज बहुत गहराई है। आप ये मत सोचो मैंने एक बाइबल पढ़ा और मैं थक गया। मैं बोल रहा हूं हम लोग भी ऐसा सोचते हैं, बाइबल पढ़ के आज हम जंगल के अंदर ही घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि और पढ़ो। पास्टर जी को लगता कितनी बार बाइबल पढ़ा रहेगा, पास्टर ने कितनी बार अपने जीवन के अंदर वो एक एक वचन को, आज भी पास्टर जी को लगता रहेगा कि मैंने बहुत कुछ अभी भी सीखना है। हमें क्यों? क्योंकि इतनी गहराई है कि संसार में कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, जोर से हालेलुया। और परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ। वैसे ही परमेश्वर यीशु ने कहा इज़राइल लोग तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ। इट्स अ सिंपल थिंग। ये गॉड का डिजाइन लोगों के जीवन के। हालेलुया। इसके लिए आइए हम देखें कि परमेश्वर अंजीर के पेड़ के बारे में और मंदिर के बारे में क्या कहता है। मालूम है उसने अंजीर को पेड़ को बताकर वो मंदिर के अंदर क्यों गया? अंजीर के पेड़ को श्राप देकर वो मंदिर के अंदर क्यों गया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अंजीर को पेड़ को श्राप देता है और बाद में मंदिर के अंदर जाता है। मतलब परमेश्वर कहता है कि मैंने जो नंगापन देख रहा हूं, मैं तो इन चीजों को देख रहा हूं कि हर एक व्यक्ति फलदायक होना बहुत इंपॉर्टेंट। बोलो मुझे फल देना है। चिल्ला कर बोलो मुझे फल देना है। चाहे वो आप आत्मा जीत लो, आपको फल देने के लिए आपको आत्मा जीतना पड़ेगा। आपको फल देने के लिए आपको प्रभु का राज्य के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। चाहे प्रार्थना हो, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप छोटा मोटा कौन सा भी काम यहाँ पर कर रहे हो आपको करना पड़ेगा। चाहे आपके, मैं पिछले दिनों में अपने चर्च में एक ब्रदर है, उसने मुझे गाड़ी गिफ्ट दिया और मुझे कहने लगा ब्रदर मैं तो कुछ नहीं कर सकता प्रभु के राज्य के लिए, लेकिन मैं ये चीज कर सकता हूँ। ये मेरी गाड़ी की चाबी है, ये आपके लिए है, लेकिन मैं इसके द्वारा मैं कुछ आपके मिनिस्ट्री के अंदर मैं आपका हकदार बन सकता हूँ कुछ मिनिस्ट्री करने के लिए। मतलब ये चीज नहीं, सिर्फ आप अपने जीवन के अंदर एक ही चीज को लेके पढ़ोगे कि मुझे आप कुछ ना कुछ एक कंट्रीब्यूशन अपने लाइफ के अंदर तो कंट्रीब्यूशन ला सकते हो। और अलग अलग प्रार्थना, टीचिंग, अलग अलग चीजें, सिर्फ आप अपने जीवन के अंदर फल को नहीं लाओगे तो बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना अध्याय 15 में अच्छा किसी का जो डाली मुझ पर नहीं फलेगी मैं उसको काट दूंगा। बहुत लोगों को वहां पे जाने के बाद बहुत बुरा लगता है। यूहन्ना 15 कोई पढ़ता नहीं, काटने वाला है ना वहां पे। प्रभु इतना प्यार करता है और डायरेक्टली बोलता है काट दो। मतलब पहली डाली कहां से काटी उसने? स्वर्ग से। किसकी डाली? बोलो कहां से काटी? जो स्वर्ग बनी रहे उसको क्या किया परमेश्वर ने? आदम और हवा को क्या किया उसने? नोआ के टाइम पे क्या किया उसने? बाबिल के टाइम पे क्या किया उसने? सोलोमन गोरोमा ने क्या किया उसने? इजिप्ट में क्या किया उसने? कम ऑन चर्च, रेगिस्तान में क्या किया उसने? अरे दो डाली नहीं फलती उसको क्या करता है? बाजू वाले को देखो ऐसा करो, काट काट। नहीं कुछ बोलो मत, ऐसा हंसो मत, सिर्फ ऐसा करो। दिखाओ बाजू वाले को क्या करते हैं? जोर से बोलो क्या करते हैं? क्योंकि वो जोर से बोलते हैं, तो सच्चाई मालूम होगी तो बोलेगा नहीं कभी। मार्क 11 वचन 12। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकल गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। उसके आगे? इस पर उसने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी न खाए, और उसके चेले सुन रहे थे। उसके आगे? फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौखटियां उलाट दी। मतलब परमेश्वर ने पहला क्या किया? अंजीर पेड़ को श्राप दिया, तू कभी नहीं फलेगा, तेरे दिमाग को कभी फल नहीं आएंगे। मतलब आज के बाद इस मंदिर के द्वारा कभी फल नहीं आएगा। इसके लिए ये जो
ये संसार के लिए लोगों के लिए नहीं बन रहा है। पैसा मत भेजो, मैं लोगों को बोलता हाथ जोड़ के। बहुत लोग इमोशनल होते हैं और इजराइल के लिए पैसा भेजते हैं, मंदिर के लिए मत भेजो, क्योंकि उसके अंदर एंटी क्राइस्ट आकर बैठने वाला है। Come on church, कितने लोग बहुत विश्वासी लोग इमोशनल होते हैं और भर भर के पैसा भेज रहे हैं। अरे किसके लिए भेज रहे हैं? देखो सही कौन आने वाला है बैठने के लिए ऊपर। Come on, इसलिए परमेश्वर कहता है ये झाड़ के ऊपर कोई फल नहीं आएगा। इसलिए समारिया को स्त्री को कहा, ये समारिया स्त्री ना उस पहाड़ के ऊपर जहां पे तंबू था मूसा की आराधना होती थी, ना उस यरूशलेम में जहां पर मंदिर है वहां से स्तुति नहीं होगी, लेकिन जहां से भी सच्चाई आत्मा से जो भी कोई इसके लिए पहला कोरिन्थियन पौलुस कहता है 3:16, तुम एक जीवित मंदिर। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। मैं एक जीवित मंदिर हूँ, लेकिन गाली बकता हूँ। बोलो मैं एक जीवित मंदिर हूँ, सुबह की मशहरी लगाता हूँ। बोलो मैं एक जीवित मंदिर हूँ, बात में आप सब जानते। अगर तुम एक जीवित मंदिर हो तो तुम लोग का मंदिर कैसा रहना? हाँ, जोर से बोलो क्या? चिल्ला कर बोलो क्या? जोर से बोलो क्या? पवित्र मतलब क्या है? हालेलुया। बच्चे लोग आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे लाइन से आराम से। अगर नहीं दो चलो। अगर देखो सुनो, यहाँ से एक के हाथ में मैंने एक ढक्कन दिया, दूसरे के हाथ में मैं दूसरा ढक्कन दिया, लेकिन एक के अंदर पानी डाला। एक के अंदर क्या डाला मैंने? पानी। और उसको बोला ये पानी गिरना नहीं चाहिए, तो भाग के आना। क्या करना? इसका हाथ में जो है ढक्कन है वो खाली है। क्या है? जोर से बोलो क्या है? खाली है। जोर से बोलो। यहाँ से यहाँ पे बेटा आ जाओ, अब आ जाओ, खाली वाला पहला आ जाओ। जोर से भाग के आ जाओ, थोड़ा सा आहिस्ता भाग के आ जाओ। देखो ये ऐसा जा रहा है, ऐसा आ रहा है। हाथ में क्या है उसके? ढक्कन। उसने वो हाथ को देख रहा है? नहीं देख रहा। अभी बेटा इधर आ जा, वही ढक्कन लेना, वही ढक्कन लेना। नीचे जोर से नीचे। हाँ यहाँ पे देखो, ढक्कन बराबर कर। अब गिरना नहीं चाहिए, आगे जाके आना। पानी गिरना नहीं चाहिए, पानी गिरना नहीं चाहिए। हाँ पानी गिरना नहीं चाहिए। कमर नो प्रॉब्लम, पहुंचता लेके पानी गिरना नहीं चाहिए। उसका नजर देखो, उसका नजर देखो कहां पर है? पानी के ऊपर। उसका नजर कहां पे था? हाँ जाओ, जल्दी जाके आओ। देखो इसका नजर कहां पे है, लेकिन इसका नजर कहां पे था? कमो तुम अगर तुम भरे हुए रहोगे ना पवित्र आत्मा में, तो अपने आप को ही देखोगे। और खाली रहोगे उसने हाथ में पकड़ा है, लेकिन देख रहा है किसको? बहुत लोग विश्वासी आज पकड़े हैं उद्धार को, लेकिन जो भरा हुआ है बोलते कुछ बोलना है, बाबा गिरना नहीं समझ। मैं उसको कुछ भी करे, तू कितना भी बोल दे, लेकिन मैं उसको, लेकिन जब भी आपका नजर उसका मतलब है, इसका नजर हट गया तो भी तुरंत क्या हो गया? मैं बोलता हूं जैसा तुम लोग अपना भरा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखोगे, बैलेंस छूट जाएगा। योर लाइफ अगर आपको मसीह में बढ़ना है तो अपने आप को देखो। इसके लिए परमेश्वर कहता है
ये पहला चीज आदम और हवा ने किसको देखा? फल खाने के बाद अपने आप को। और जब भी तुम मसीह में जन्मोगे, अपने आत्मा से आंखों से जन्मोगे, आप किसी को भी नहीं देखोगे, अपने आप को देखोगे। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसमें पेड़ को शाप देकर उसने वो कहता है जो मंदिर के अंदर से क्या नहीं आएगा? फल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मतलब प्रभु क्या कह रहा था कि तुम ही अभी एक जीवित मंदिर हो। मैंने उन लोगों से आशा की, उन लोग ने तंबू दिया, तंबू के द्वारा फल आएगा, नहीं आया। मैंने उन लोगों को मंदिर दिया, मंदिर के द्वारा फल आएगा, नहीं होगा। अभी प्रभु कहता है मैंने अपने स्वरूप में इंसान को मंदिर जैसा बनाया था, लेकिन आज मैं अपने अन्य जातियों को भी मैं उसमें बुलाता हूं और उनके द्वारा तो कुछ फल आएगा। तो मैं फलदायी होना चाहता हूं। कितना गुना? कितना गुना? मालूम है वो जो बीज बोता है कितना हृदय है? नहीं, कितनी हृदय है? मतलब पहला कहां पर गिरा? जमीन पर। दूसरा कहां पर गिरा? हाँ। तीसरा कहां पर गिरा? चौथा कहां पर गिरा? हाँ। कितना हृदय हो गए? 6 हृदय। मैं कब पूरा संसार 4 बोलता है, मैं 6 दिखा। बाइबल कहती है थोड़ी जगह पे, अच्छी जमीन पे थोड़ा 30 गुना आया। कितने गुना आया? 30। मतलब थोड़ा हृदय ने कितना खोया? 30 से 70। अरे पासिंग मार्क, पास हो गए। दूसरे ने कितना? 60। तो फर्स्ट डिस्टिंक्शन में आ गए। और बाद में तो इतने संसार भी वही कैलकुलेशन में लोगों को पास करता है। कितने कितने हृदय होंगे? 6। पहला 3 और दूसरे 7वां क्यों नहीं है? क्योंकि जमीन 7वें दिन में आराम करना चाहिए, इसके लिए 1000 साल प्रभु ने रखे। बहुत कैलकुलेशन परमेश्वर का मैथमेटिक्स वो पूरा सब कुछ गिनती में कर। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं मंगलवार के दिन में 36 साल पहले जिस जगह से मैंने दारू पीने के लिए शुरुआत किया, जो घर से, उसी ऊपर आज चर्च बना है, उसका प्रचार करके आया। हालेलुया। पहली बार मैंने दारू पीने के लिए सीखा। पहला घर जो दारू पीने का, वो घर विश्वासी हो चुका है। और जो व्यक्ति दारू पिलाने वाला भी वहां पर मौजूद था, उसको बुलाया, साक्षी दे कि तूने मुझे पिलाया करके। बोलते सॉरी। वो भी उसने बोला हाँ बताइए, ये भाई को मैंने ही सिखाया। और वो कहने लगा कि वहां पर मेरी वाइस प्रिंसिपल भी थी, वहां पर जो मुझे एक बार सिखा दी थी, आज प्रभु के वचन के द्वारा मैं उनको सिखा रहा हूं। वो कहती है ये कितनी बार फेल हुआ? 5 बार फेल हुआ। वो वाइस प्रिंसिपल कहती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, गॉड ऐसे लोगों को चुनता है जिसके पास कुछ नहीं है। आप सोचते हैं मैं अच्छा बनूंगा और मेरे को चुनेगा। मैं बोलता हूँ गॉड को चाहिए एक बर्तन। क्या चाहिए उसको? तैयार हो? तो मैं तैयार हूँ। चिल्ला कर बोलो मैं तैयार हूँ। और मीटिंग में आके बोलते हैं मैं तैयार हूँ, मीटिंग खत्म होने के बाद भूल जाती हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। बोलो मंदिर। चिल्ला कर बोलो मंदिर। हालेलुया। आगे 15 से सिस्टर। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलाट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर कहता है उस मंदिर को उसने साफ किया। आज आपके मंदिर को परमेश्वर साफ करना चाहता है। बोलो मैं एक जीवित मंदिर हूँ। लेकिन मैंने डाकुओं का अड्डा बना दिया। कितने लोगों ने अड्डा बना दिया? तो ये हाथ नहीं खड़ा करेगा। हाँ? क्या किया?
किलो प्रभु डाकुओं का अड्डा क्या बना दिया है? डाकू मालूम है कौन? क्या करते डाकू? डकैत करते, लूटते हैं, चोरी करते। इसके लिए प्रभु होता है चोर आया चोरी करने, घात करने और नाश करने। ये मंदिर में उसको एंट्री मत दे। ये मंदिर में सिर्फ यीशु ही राज करता है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। होशाया 9:10 यहाँ पे ये लिखा है होशाया 9:10 वही वचन है। When I found Israel, it is like a great snake. मैंने इज़राइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की हाँ जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। हाँ परंतु उन्होंने हाँ उनके बाल के पास जाकर हाँ अपने को लज्जा का कारण होने के लिए हाँ बंद कर दिया। मतलब इज़राइल को परमेश्वर कहता है मैं दाख के बारे में तरह देख रहा हूँ, मैं अंजीर के पेड़ के बारे में देख रहा हूँ। और उन लोग ने वापस मुझे छोड़कर उस संसार में उन चीजों में उन लोग डूबे गए। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग के अंदर की जो मूर्तियां हैं, अंदर की बोलो अंदर की, वो टूटनी चाहिए, वो निकलनी चाहिए। कोलोसियंस 3 अच्छा कहता है तुम लोग ने अंदर की चीजों को रखा है, उसको निकालो। बोलो मैंने, सबसे बोलो मैंने अंदर रखा है। टीवी सीरियल, मालूम है घर में ज्यादा झगड़ा किसके लिए होता है? मालूम है? रिमोट के लिए। किसके लिए? मालूम है? और 8 बजने वाले हैं, जल्दी बाजार में जाके कैसा ना कैसा करके जल्दी दाल पका के, और वो लोग भी अच्छा करते हैं। कल के दिन थोड़ा सा ऐसा होने वाला है और ऐसा करके छोड़ देते हैं, और रात पर तुम को टेंशन है वो क्या होने वाला है। शैतान इतना स्मार्ट है, वहां उसी ख्यालों में सुबह तक, और बाद में आप स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं छोड़ना चाहते हो, क्योंकि कल के दिन आपने वहां पे छोड़ा था, तो आपको पूरी रात खाई है वो उसने क्या करने वाला है कोई व्यक्ति को। और जैसे आप बैठते हो अरे ये था क्या, वापस हो आखिर दूसरा दिन। मतलब आपका लाइफ कितना कंट्रोल है, और मालूम ही नहीं है वो मूर्ति के समान आपके जीवन के अंदर राज कर रहा है। मालूम ही नहीं आपने कितनी चीजों को इस हृदय के अंदर मूर्तियां की जैसा अपने जीवन के अंदर डाल दिया। इसके लिए प्रभु इफिसियंस अध्याय 1:18 में क्या कहता है देखेंगे। आपके हृदय की आंखें को खुलना जरूरी है आज, कि हृदय के अंदर आपने क्या क्या रखा है। जब हृदय की आंखें खुलेगी तभी आप समझोगे अपने जीवन के अंदर क्या कुछ है या क्या कुछ नहीं। प्रेज़ गॉड। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है आज के लिए? किसके लिए फटके मिल रहे करके अच्छा लग रहा है या सिर्फ ऐसा मजा कर रहा है? बोलो फटके मिल रहे करके पढ़े। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो हाँ। कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। जो आंखें खुलनी होनी चाहिए कि तेरी बुलावट क्या है, तेरा मिरास का धन क्या है। जब ये आंखें खुलेगी तब ये संसार की चीज आपको सब कुछ दिखेगी। मालूम है अब्राहम का लक्ष्य कहां पर था? वो क्या देख रहा था? करना नहीं, मैं इब्रानी अध्याय 11:10 देखो अब्राहम क्या देख रहा था? नया यरूशलेम 11:10 बोलता है परमेश्वर ने बनाई गई वो सुंदर नगर को वो राह दिख रहा था। हाँ पढ़ो।
क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, हाँ। जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम कहाँ देख रहा है? ऊपर। और हम किधर देख रहे हैं? अरे अब्राहम का आशीष आने दो, सिर्फ आशीष बदले लोग अब्राहम किधर दिख रहा है वो भी ले लो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे को हालेलुया। क्या एम है लाइफ? क्या आपका मकसद क्या है? बहुत ही मैं कहना चाहता हूं, आज आपकी आंखें खुलनी चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब परमेश्वर बेबीलोन को, परमेश्वर अपने लोगों को भेज रहा था, इजराइल के लोगों को, ये यिर्मयाह प्रोफेसी कर रहा था। 2 टोकरियां दी परमेश्वर ने, यिर्मयाह 24:3 से। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हाँ। हे यिर्मयाह, हाँ। तुझे क्या दिखाई पड़ता है? हाँ। मैंने कहा, अंजीर। अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, हाँ। परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, हाँ। और ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। हाँ। तब तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदिया के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होगा। हाँ। और मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। मतलब जो लोग गए बेबीलोन में और जो वापस आए, वो लोग बोलते हैं अच्छा अंजीर, लेकिन जो बुरा अंजीर जो गया वापस नहीं आया। कितने लोग कहते हैं मैं अच्छा फल हूं? अच्छा फल कहां जाएगा? इसलिए बता, अच्छी मछली और बुरी मछली। बुरी का मतलब फ्राई नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। असली मछली को खा सकते। हालेलुया। जोर से बोलो आज हालेलुया। बोलो मछली। तुम अच्छा है बुरा, वो आपका चॉइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर पहले भी अपने लोगों को नहीं छोड़ा। और यिर्मयाह ने जो भविष्यवाणी की थी, तो परमेश्वर कहता है मैं देख रहा हूं अंजीर जल रहा है। और उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह जो मत्ती अध्याय 24:32 में ये कहता है कि तुम लोग इस पेड़ के द्वारा कुछ सीखो। इस पेड़ के द्वारा क्या करो? चिल्ला कर बोलो, क्या करो? सीखो। जोर से बोलो, क्या करो? कौन है पेड़? अंजीर का पेड़ कौन है? इस्राएल। अंजीर का पेड़ कौन है? चिल्ला करो। और क्या है? मंदिर। और क्या है? चिल्ला कर बोलो, और क्या है? जो भी देश का नाम लिया ना, इजराइल, ये घड़ी है संसार। क्या है? चिल्ला कर बोलो, क्या है? घड़ी। ये टाइम क्लॉक है इजराइल। जब उधर बजेंगे 12, संसार के बजेंगे 12। इसके रेवलेशन की किताब में लिखा है 12 शैतान नीचे आएगा बजाने 12। इस वचन से लिखा है रेवलेशन 12 क्या करता है? शैतान आता है और बजाता है दुनिया का। देखो मैं बोलता हूं कैसा नहीं, बाइबल के अंदर देखो, मैंने बहुत कुछ स्टडी किया उन चीजों के ऊपर। और दुनिया का क्या बजा रहा है? हालेलुया। घड़ी कौन है? इस्राएल। जोर से बोलो, घड़ी कौन है? इस्राएल। चिल्ला कर बोलो, घड़ी कौन है? इस्राएल। मालूम है इस्राएल ऐसा देश है, वो एक दिन में जन्मा और एक ही दिन में मरा। इसलिए यशायाह 66:8 कहता है एक ऐसा देश है परमेश्वर, वो एक ही दिन में उसको जन्म दे सकता है। क्योंकि वो एक ही दिन में क्या हुआ था? हालेलुया। अब मैं सब देश का नाम 5 बार चेंज हो गया। इंडिया का मेरे को लगता है 5 टाइम्स। पास्टर कितनी बार है? 5 बार। लेकिन इजराइल का नाम वही है, फिलिस्तीन का नाम वही है, और इजिप्ट का नाम वही है।
क्योंकि परमेश्वर ने अपने दुश्मनों का नाम वही रखा, क्योंकि वो उन लोगों के बजाय के बाहर। हालेलुया, चिल्लाकर बोलो हालेलुया। इसके लिए आज बहुत सारे लोग इजराइल के अंदर जा रहे हैं। यहां पर परमेश्वर को रिबिल्ड करने वाला है। डैनियल की किताब में 9 में उसका जिक्र है। इसके लिए बाइबल कहती है, जब डैनियल की किताब का 9 का जो भी 90 डेज का जो प्रोफेसीज है, वो अन्य जातियों लोगों के लिए नहीं है, वो इजराइल के लोगों के लिए है। इसके लैंड, सिटी, और ये मैं नेक्स्ट टाइम लूंगा, कभी भी नेक्स्ट टाइम आया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूं। इसको यहां पर देखो। पहला मंदिर सोलोमन ने बनाया, दूसरा मंदिर जेरुब्बाबेल ने बनाया, और तीसरा मंदिर अभी जो बनने वाला वो एंटी क्राइस्ट। बोलो, पहला सोलोमन, दूसरा जेरुब्बाबेल, तीसरा अभी बनाने वाला। लेकिन बाइबल कहती है एक दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? मैं 3 साल तक आ रहा हूं, मुझे कोई फल नहीं पाया। बोलो, मुझे कोई, चिल्लाकर बोलो, कितने साल आया हूं? मैं 3 मंदिर के टाइम पे आ रहा हूं, लेकिन मुझे कोई फल नहीं। समझ गया? वो क्या बोलता है? मैं 3 साल आ रहा हूं, मुझे कोई, चिल्लाकर, मुझे कोई, मतलब कितने मंदिर हो गए? अभी तक हो गए 2, अभी होने वाला है वो तीसरा। वहां से भी फल नहीं आया। कौन बैठेगा वहां पर? तो वहां से फल आएगा। लेकिन जो चौथा बोलता है 1 साल मुझे और देना। क्या मांगता है? 1 साल। मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। क्या करूंगा? कौन आ रहा है स्वर्ग से? 1000 साल में क्या बनेगा? 1000 साल में क्या बनेगा? इज़राइल का बोलता है अच्छी देखभाल करूंगा, और वहां से मैं फल लाऊंगा। इसके प्रभु बोलता है, इस मंदिर को मैं छोड़ेगा, मैं तीसरे दिन बांधूंगा। वो अपने आप को भी मंदिर खेला। हालेलुया। कुछ समझ रहे हो? बोलो, मैं एक जीवित मंदिर। यीशु को आने तक वेट कर रहे हो, या अपने आप को अभी तैयार कर रहे हो? बोलो, अपने आप को। यीशु आएगा तो मैं तैयारी होगा नहीं, अपने आप। बोलो, फल आने दो। चिल्ला कर बोलो, फल आने। कैसे फल ला सकते? कौन सी फल ला सकते? आत्मा ला सकते हो, वो फल है। आपका प्रेम, दया, अनुग्रह आप एक दूसरे को दिखाते हो, वो आपका फल है। आप चर्च के अंदर कुछ काम करते हो, वो आपका फल है। आप अपने चीजों को प्रभु के राज्य के अंदर देते हो, वो आपका फल है। आप कुछ भी करते हो, वो आपका फल है। आप आदर करते हो, वो आपका फल है। आप अपने छोटे मोटे काम करते हो, वो आपका फल है। आप कुछ ना कुछ प्रभु के लिए आपको करना है। किसी को आप वस्त्र देते हो अपने ब्लेसिंग करके, वो आपका फल है। इसलिए बाइबल कहती है, मैं भूखा था, तूने खाना दिया, मैं प्यासा था, तूने पानी पिलाया, मैं नंगा था, तूने वस्त्र दिया, मैं जेल में था, तूने मुझे विजिट करने के लिए आया। मैं परमेश्वर कहता है, कौन सा आपके लाइफ के अंदर आप फल ला सकते हो यीशु के लिए। बोलो, मैं फलदायी होना चाहता हूं। लेकिन जब भी तुमको छाटा जाएगा तभी तुम फल ला सकते। बाजू वाले को बोलो, छाटा जाएगा। ऐसा करो सब जन, बाजू वाले को। क्या करेगा? क्या हो रहा है? ये नहीं, गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कैसे? रगड़ के। क्या हो रहा है? बेटा आ जाओ इधर। अब ये विश्वासी है, ये कौन है? और मैं इससे इसको क्या कर रहा हूं? रगड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आप बुरा मत मानना, वो आपको तराश रहा है। वो आपको हर्ट नहीं कर रहा है, वो आपको क्या कर रहा है? मालूम है, दाऊद ने जब पत्थर उठाए, कहां से उठाए पत्थर? पानी से। कैसे थे? कैसे चिकने हो? चिकने कैसे हो गए? मतलब चिकने कैसे हो गए? हाँ? पानी लग
पानी में उसको ही उठाएगा, क्योंकि वो चरवा पानी से उठाता है। यीशु मसीह चरवा है, वो भी आपको पानी से ही उठाएगा। अरे मॉर्निंग टू कौन किसका है? शाइन और अगर आपको पास्टर घिस रहा है, क्या ये मत मतलब उसको रॉन्ग मीनिंग मत लेना, मतलब तू चिकना बन और अच्छा बन। थोड़े लोग बोलते हैं पास्टर एडवांटेज ले रहा है इन लोगों का, पास्टर मुझे ऐसा कर रहा है, या पास्टर बड़ा अच्छा नहीं है। अरे पास्टर को परमेश्वर बोलता है इसको ऐसा करा। घिसने वाले को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन जो घिस रहा है उसको प्रॉब्लम हो रहा है। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। अरे यूसुफ के कपड़े किसने फाड़े पहले? किसने? आपके घर वाले पहला कपड़े फाड़े। तो क्या मिला? यूसुफ राजा बन गया, बोलो प्रमोशन मिल गया। कहां प्रमोशन आ गया? पोटीफर के घर में। कहां से? भाई लोगों ने पहला कपड़ा फाड़ा। अरे क्या ये प्रभु में आकर लोग कपड़े फाड़ रहे हैं। अच्छा ये कलीसिया अच्छी है, लेकिन वहां पर पोटीफर की पत्नी भी उसने क्या किया? हालेलुया। यूसुफ सोच रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहला मेरे भाई लोग फाड़ रहे हैं, अभी मेरे भाई लोग फाड़ रहे हैं, ये फाड़ चालू है। हालेलुया। बाद में वो जेल में गया। किधर गया? बोलता है उसको बोला सपना आया, उसने सपना बताने के बाद राजा बोलता है ऐसा कपड़े में लेके मत आ रहा। इसके बाद में उसकी जेलर लोगों ने कपड़े फाड़। जो दर्शन उसको मिला था, यही कपड़े फाड़े पहला उसके दर्शन की वजह से। किसकी वजह से? मालूम है? उसका बाप रो रहा है, उसका बाप और याकूब। अरे सपने देखने वाला बाइबल के अंदर जो पहला व्यक्ति है वो कौन है? याकूब। जो सपने को अर्थ बताने वाला कौन व्यक्ति है? याकूब। उसने अपना दर्शन अपने यूसुफ ने अपने बाप को दर्शन बताया, लेकिन बाप विश्वास नहीं किया। हालेलुया। आपके दर्शन को कोई विश्वास ना करे, परमेश्वर आपका। हालेलुया। कितना ही बड़ा यहाँ पर मैं भी कोई भी इतने बड़े लेकिन आपका दर्शन कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कपड़े फटेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, कितना हो गया? बोलो 20 गुना। राजा बन गया। Come on church, हालेलुया। अगर चर्च में कोई आपके कपड़े फाड़ रहा है, फाड़ने दो, आगे जाने का समय आ गया है। कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, बोलने दो। बोलो फल है मेरे पास, लेकिन मैं ऐसा ही खड़ा था। केला का झाड़ देगा, फल होने के बाद कैसा रहता है? कैसा रहता है? कौन झुकाता है? विश्वासी लोगों को पहले ही झुकता है। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। कितने लोगों के जीवन में कार्य हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। सच में आप आइए अपने हाथों को ऊंचा करें और प्रभु से कहो, प्रभु से बातचीत करें। कम प्रभु से बातचीत करें, अपने हाथों को ऊंचा करके प्रभु से बातचीत करें। तो वो मेरे जीवन के अंदर जो भी मेरे घर वाले, जो भी कोई भी होने दो, मैं आज मुश्किल में जा रही हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है तू परमेश्वर का बेटा है, तो परमेश्वर का बेटा है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, तुम परमेश्वर का बेटा हो। तुम अपने हाथों को ऊंचा कर प्रभु से धन्यवाद दो, धन्यवाद दो।